हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आपका मैं अनंत आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बाला पर। तो हम कर रहे हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है, यानी 16। हम 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और जहाँ भी हो सकता है उसको शेयर करें, और हमारी क्लासेस को देखने के बाद उनको भी शेयर ज़रूर करें। और जो लोग भी हमारी क्लासेस को देखते हैं वो उनको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि क्लास कैसी लगी। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा विमंडल ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। जैसे कि टेनिस एक गेम होता है हमारा, उसमें एक ट्रॉफी मिलती है जिसे हम कहते हैं विमंडल ट्रॉफी। तो ऐसे ही बकार कप होता है एक, वो हमारा कौन से गेम से संबंधित होता है, मतलब कौन से गेम में मिलता है। तो आप सभी को पता है टेनिस में तो विंबलडन ट्रॉफी हो जाती है। तो वाकर कप किस में मिलता है? तो वाकर कप आप सभी को पता है ये मिलता है आपका गोल्फ में, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग में देखने को मिलते हैं और ऐसे आ जाते हैं, एनालॉजी से आते होते हैं ये क्वेश्चन। तो ये वाकर कप का कौन सा हो जाएगा? गोल्फ। तो ऑप्शन नंबर ए, आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOT बोट को WA तो उसी को भाषा में, सांकेतिक भाषा में आइडिया का क्या कोड होगा? मतलब बोट के लिए जो कोड है वो ये है, तो हमें बताना है आइडिया के लिए कौन सा कोड आएगा। तो बस इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। अगर हम देखें तो बोट तो यहीं कर लेते हैं। हमारा बी कितने पर आता है? 22 पर आता है। और डब्ल्यू कितने पर आता है? 23 पर आता है। चलो मैं नीचे कर देता हूँ उसको। WMWA, ये हमारा कोड है इसका। तो वी हमारा आता है 22 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और ई आता है 5 पर। वैसे ही डब्ल्यू आता है 23 पर, एम आता है 13 पर और डब्ल्यू 23 और ए आता है आपका 1 पर यानी 1 पर। तो इसमें देखें तो क्या लॉजिक लग रहा है हमारा, यहाँ पर जो होता है हो रहा है हमारा +1 हो रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ हमारा प्लस का 1 हो रहा है और यहाँ माइनस का 2 हो रहा है हमारा। नेक्स्ट में प्लस का 3 हो रहा है और फोर्थ अल्फाबेट में हमारा माइनस का 4 हो रहा है। तो ये सीरीज चल रही है एक, जिसमें 1 2 3 4 करके सीरीज चल रही है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, पहले में +1 फिर -2 फिर +3 फिर माइनस का 4 हो रहा है। वैसे हम इसमें करेंगे तो आई हमारा आता है 9 पर। तो आई 9 पर आता है तो पहले में +2 करेंगे। तो 9 में जब +2 करेंगे, नहीं सॉरी +1 करना है पहले। जब 9 में +1 करेंगे तो 10 आ जाता है यानी 10। और 10 पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है? जे आता है। फिर है डी, डी 4 पर आता है आपका। और दूसरे वाले में हमें माइनस का 2 करना है, तो जब हम इसमें -2 करेंगे डी में तो आ जाएगा बी, जो कि 2 पर आता है। और ई, ई आता है हमारा 5 पर। फिर तीसरे वाले में हमें क्या करना है? प्लस का 3 करना है। तो जब ई में प्लस का 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 पे आता है हमारा एच। वैसे ही लास्ट वाले में आता है ए, 1 पर आता है और लास्ट वाले में हमें क्या करना है? माइनस का 4। जब हम इसमें ए में माइनस का 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? आप देखिए, जब हम ए में माइनस का 1 करेंगे तो जेड आ जाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो बाई और माइनस का 3 करेंगे तो एक्स और माइनस का 4 करेंगे तो डब्लू। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ डब्लू आ जाएगा, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, JBHW। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JBHW। तो इसमें ये सीरीज थी हमारी +1 -2 +3 -4। तो ये सीरीज हमने रख के आइडिया के लिए जो कोड आया वो हमारा आया JBHW। तो इजी क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। नहीं आया है तो क्लास को फिर से देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमें बता सकते हैं। मैंने आपको अपनी इंस्टा आईडी भी बता रखी है, उस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। और हमारी सक्सेस वाला के पेज है इंस्टाग्राम पर, उस पर बता सकते हैं। टेलीग्राम पर भी पेज है, उस पर बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कोई भी डाउट हो। और हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। मैंने वो नंबर आपको बता ही दिया है, लास्ट में भी बता दूंगा आपको क्लास के। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? मतलब अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारी अल्फाबेट होती है ए से लेके जेड तक, और हम उसको विपरीत क्रम में मतलब उल्टी तरह से लिख दें, जैसे कि ये हमारी होती है, तो हम इसको कर लेते हैं जैसे उल्टा। मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ, बस इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन मैं आपको इसको समझाने के लिए लिख के दिखा देता हूँ।
जैसे हमारी उल्टी होती है, जेड होता है, फिर वाई होता है, फिर हमारा एक्स होता है, डब्लू होता है, वी होता है, यू होता है, फिर हमारा टी आ जाता है जो कि 20 पर आता है, फिर एस आ जाता है, फिर आर, फिर क्यू। हमारा कहाँ तक ले जाना है, बाएं ओर से 10 में, मतलब अगर उल्टा लिख दे तो बाएं ओर से 10 में, हमें 10 तक लिख लेना है पहले। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए हैं आपके। तो क्या लिखा था, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दें तो यहाँ तक कि हम जेड तक लिख सकते हैं, सॉरी ए तक लिख सकते हैं उल्टा करके इसे अंग्रेजी वर्णमाला को। तो हमारा क्या है, 10वें अक्षर के बाएं से, तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर हमारा क्यू हो जाएगा। फिर है 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो हमारा लेफ्ट साइड तो आ गए हम 10वें अक्षर पर, फिर इसके राइट साइड 7वां अक्षर कौन सा होगा, फिर हम 7 अक्षर तक लिख लेते हैं इसको। यहाँ हमारा लास्ट में ए आ जाएगा, तो क्यू आ गया है हमारा। फिर क्यू के बाद क्या आता है, टी आता है, फिर ओ आता है, फिर एन आता है, फिर एम आता है, फिर आता है हमारा एल आता है, फिर के आता है, फिर जे आता है, और फिर ऐसे ही आई आता है, फिर एच आता है, वैसे ए तक आ जाती है सीरीज। तो हम क्या बताना है, क्यू के मतलब 10वें अक्षर के 7वां अक्षर कौन सा होगा राइट साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां कौन सा अक्षर आ जाएगा आपका, जे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें बताना था हमें, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, मतलब ए से स्टार्ट होती है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला, बट इसमें बोल रहा उल्टे क्रम में, मतलब उल्टा जेड से हमें स्टार्ट कर देनी है। फिर इसमें पूछा था अगर उल्टे क्रम में लिख दें हम, तो जो हमारा उल्टे करने के लिए बाएं से 10वां अक्षर होगा, तो 10वां कौन सा आया हमारा, क्यू आया, तो उस अक्षर के दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो हमने उसको उल्टा करके लिखा, तो 10वां अक्षर ये आया हमारा, और फिर इसके 7वां अक्षर कौन सा होगा इसके राइट साइड, वो हो जाएगा आपका जे। तो जैसे ये ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। लेकिन इसको करने का एक शॉर्ट तरीका है, आप इतना लिख के थोड़ी ना करेंगे इसको। इसको करने का एक शॉर्ट मेथड क्या होता है, जैसे बाएं से 10वें अक्षर, तो ये 10 लिख लीजिए, फिर कौन सा 7वां अक्षर, तो दायां और बायां आगे मैंने आपको बताया था लेफ्ट और राइट होता है तो इसको प्लस करते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट होता है तो माइनस करते हैं, और राइट प्लस लेफ्ट होता है तो प्लस कर देते हैं, और राइट राइट होगा तो माइनस कर देते हैं। तो इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो 10 इसको हम जोड़ दें तो कितना हो जाता है हमारा 17। लेकिन करना क्या है, फिर ये उल्टी बड़माला लिखी हुई थी तो लास्ट वाले को हम इसमें से फिर माइनस कर देते हैं, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो फिर से हमारा 10 बचा। तो 10वां अक्षर कौन सा होता है हमारी अल्फाबेट सीरीज में, वो जे होता है, इसलिए सीधा आंसर भी हम जे इसका लगा सकते थे, लेकिन आपको ये समझाने के लिए मैंने इतना कुछ करा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 और ठीक बाद में 3 है, 3 नहीं है। हमें बताना है कि ऐसे इसमें कितने 5 लिखे हुए हैं जिनके ठीक पहले 2 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि एक 5 यहाँ है जिसके 2 है बाद में लेकिन 3 नहीं है, तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। फिर ये एक 5 ये है लेकिन इसके पहले 2 तो है लेकिन बाद में 3 है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। फिर एक 5 ये है, इसके स्टार्टिंग में 2 है लेकिन लास्ट में 3 नहीं है, तो एक हमारा ये हो जाएगा। फिर एक 5 ये है हमारा, स्टार्टिंग में 2 है लेकिन लास्ट में 3 नहीं है, तो एक ये हो जाएगा। फिर एक 5 ये हो जाएगा हमारा, इसकी स्टार्टिंग में 2 है लेकिन लास्ट में 3 नहीं है। फिर ये वाला 5 नहीं होगा क्योंकि इसके स्टार्टिंग में आपका 5 आ रहा है। फिर एक ये हो जाएगा, इसके पहले 2 आ रहा है लेकिन बाद में 3 नहीं आ रहा है। फिर एक हमारा ये नहीं होगा क्योंकि इसके पहले 0 आ रहा है, और ना ही ये होगा। तो हमारे कितने 5 आ गए ऐसे, 1 2 3 4, तो हमारे 4 1 2 3 4, ये हमारे 4 हो जाएंगे। तो यानी कि 4 हमारे 5 ऐसे लिखे हुए थे जिनके ठीक पहले तो 2 था लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं था। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 हो रहे हैं ना, एक ये 2 3 4 और एक 5, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। तो ऐसे कितने 5 हैं आपके, वो 5 बार ही हैं लिखे हुए जिनके ठीक पहले 2 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 5 बार लिखा हुआ है ऐसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये आपकी नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं। जैसे एक सीरीज है हमारी 21 55 19 50, फिर 17 है, फिर 45 है, और यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था जैसे ही हमारी कोई सीरीज अगर ऐसे चल रही हो, पहले छोटा नंबर हो फिर उसके बाद ज्यादा ही बड़ा हो, फिर छोटा हो फिर बड़ा हो, तो हमें ऐसी सीरीज में एक नंबर छोड़ के काउंट करना चाहिए। अगर हम यहाँ से काउंट करें इसको छोड़ के एक,
तो यहाँ से यहाँ तक जाएँ तो कितना हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएँ तो भी यहाँ पर भी माइनस का 2 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। जो 15 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 17 में से 2 जाएगा तो 15 आ जाएगा। इसका आंसर तो आपका डी हो जाएगा सीधा सीधा। और इस सीरीज को देखें तो हमारा यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, और यहाँ देखें तो यहाँ भी माइनस का 5 हो रहा है। और अगर अब की बार यहाँ पूछा होता हमसे तो हमारा कितना आ जाता है, आंसर 40 आ जाता। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमें केवल यहीं तक पूछा था, यहाँ क्वेश्चन मार्क था आपका, यानी कि हमें ये वाली सीरीज बतानी थी बस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 यानी कि 15। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें सीरीज बढ़ रही हो, फिर घट रही हो, बढ़ रही हो, फिर घट रही हो, तो उसमें हम एक नंबर को छोड़ के काउंट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपने आप छोड़ के करा तो माइनस माइनस 2 हो रहा था सभी में, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ये रिलेशनशिप से है आपका क्वेश्चन। तो हमें इसमें बताना क्या है, जब इसको करेंगे तो डी की दादी कौन है, जो डी है उसकी दादी कौन है। तो करते हैं इसको, तो यहाँ से करते हैं बी की माता ए है। जैसे यहाँ पर बी है और इसकी माँ है, हमारी माता जो है इसकी वो कौन है, ए है। तो इसकी माता है तो इसको हम माइनस से लिख लेंगे। फिर क्या दिया था, सी ए का बेटा है, इसका एक बेटा है सी, जो इसका बेटा है, इसको हम प्लस कर लेंगे। फिर है ई का भाई डी है, इसको अभी छोड़ देंगे। फिर है बी की बेटी ई है, जो बी है इसकी एक बेटी है, उसका नाम ई है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। फिर क्या दिया हुआ था, फिर हमारा दिया था बी की बेटी ई है और ई का भाई डी है, जो ई है इसका एक भाई है, उसका क्या है, डी है, ये प्लस कर देंगे। तो हमें बताना है जो डी है इसकी दादी कौन है। तो आप सबको क्लियरली दिख रहा है डी की दादी कौन हो जाएगी, जब डी और ई भाई बहन है, और जब ई की माँ है बी, तो डी की भी माँ हो जाएगी बी, और बी की माँ जो है ए है, तो ए जो है डी की दादी हो जाएगी। दादी भी कह सकते हैं, नानी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन में दादी दिया था, मतलब सॉरी दादी पूछा था, तो हम दादी को भी यही लगाएंगे। ऑप्शन मतलब ए जो है हमारी डी की दादी है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। और बी है, बी नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। बी तो डी की मदर है, क्योंकि ई और डी ये भाई बहन है, और बी की जब माँ है बी, तो डी की भी माँ होगी। और सी तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि सी तो एक मेल है, सी तो ए का बेटा है, तो ये तो दादी वैसे भी नहीं होगा। और डी डी वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि डी का तो पूछा ही है रिलेशन, डी की दादी कौन है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ लिखा होता नानी कौन है, तो भी हम ऑप्शन नंबर ए ही लगाते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब डी की जो दादी है वो ए हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये। तो इसको कर लेते हैं। तो इसमें दिया है लड़कियों की एक पंक्ति में, मतलब एक कतार में, मेघना का दोनों छोर से 33वां स्थान है, तो बताइए इस कतार में कितनी लड़कियां हैं। मतलब हमें इसमें बताना क्या है, लड़कियों की एक लाइन है हमारी, तो उसमें दोनों छोरों से, मतलब यहाँ से लेफ्ट से भी और राइट से भी, और दोनों तरफ से उसका कितना नंबर है, 33वां नंबर आ रहा है। तो हमें बताना है कि इस पूरी लाइन में हमारे कितने बच्चे हैं या कितनी लड़कियां हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब वो इधर से भी 33 है और इधर से भी 33 है, तो 33 को अगर 2 बार जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 66 हो जाएगा। लेकिन क्या है, अब मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पिछली बार भी कराया है, लेकिन इसमें एक बार दिया था, तो इसको मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो लेकिन हम करेंगे क्या, इसमें हम 66 आंसर नहीं लगाएंगे। इसका क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने जो इसको है मेघना है हमारी, इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया है, राइट साइड से भी काउंट कर लिया है और लेफ्ट साइड से भी काउंट कर लिया है 33 नंबर पर। तो इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने उसको 2 बार काउंट कर लिया है ना, तो एक बार हम इसको माइनस कर देंगे 66 में से। तो एक बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 65। यानी कि उस जो पूरी कतार है, पूरी पंक्ति है, उसमें कितने लड़कियां हैं टोटल, 65, जैसे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ लेना है पहले कितना हो रहा है टोटल, और उसमें से उसको एक बार काउंट करना है, 2 बार नहीं करना है। तो एक बार काउंट किया तो आपका आंसर आया 65। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ये आपकी अल्फाबेट सीरीज से है क्वेश्चन, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को देखने के बाद हमारी क्लासेस को लाइक जरूर करें, और हो सके तो कमेंट करके भी बताएं क्लास कैसी लगी। तो इसको कर लेते हैं। तो इसमें ये मैंने अल्फाबेट सीरीज से आपको बताई है, सीधा कर लेते हैं इसको। ए आता है हमारा 1 पर, जी आता है 7 पर, और एम आता है 13 पर। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना प्लस किया गया है, 6, और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 6 प्लस किया गया है, मतलब 7 6 13। इसका मतलब ये सीरीज चल रही है, पहले वाले अल्फाबेट में प्लस का 6 हो रहा है, तो जब 13 में 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19, और 19 पे क्या आता है हमारा, एस आता है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरे में क्या करेंगे हम, दूसरे अल्फाबेट में देख लेते हैं।
दूसरा बी है तो बी 2 पर आता है, इसको कर लेते हैं। बी आता है आपका 2 पर, और एच आता है 8 पर, और फिर है आपका दूसरे वाले में फिर आता है एन, एन आता है 14 पर। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें भी प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ पर देखें तो 2 और 6 8, और 8 और 6 14, इसमें फिर से प्लस का 6 करेंगे तो आपका जाएगा 20, और 20 पे कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, टी आता है, तो ये हो जाएगा टी। फिर आ जाएगा लास्ट वाला अल्फाबेट, तो यहाँ पे आ रहा है डी, डी जो कि 4 पे आता है, फिर जे जो कि 10 पे आता है, पी यानी 16 पे आता है। तो लास्ट वाले अल्फाबेट में प्लस का 6 हो रहा है, तो यहाँ से प्लस 6 यहाँ हो रहा है, फिर प्लस 6 हो रहा है यहाँ। पी में जब पी आता है हमारा 16 पर, जब इसमें भी प्लस 6 करेंगे तो आएगा हमारा 22, और 22 पर हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है आप सभी को बताए, वो आता है वी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एस टी वी, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ये आएगा एस टी वी। तो इसका आंसर हो जाएगा एस टी वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए माइंड में सारे अल्फाबेट की, कि कौन सा नंबर पे हमारा कौन सा अल्फाबेट आता है। तो आप इसको रट लें अच्छे से कि कौन से अल्फाबेट पे कौन सा नंबर आता है, ए से लेकर जेड तक सारे आपको रटे होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप इजीली और सेकंडों में कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। हमें बताना है इसमें कि ये एक समीकरण दी हुई है, तो किन्हीं दो चिन्हों को जब आपस में बदलेंगे हम, तो ये समीकरण एकदम सही आनी चाहिए, यानी कि इसका आंसर 19 आना चाहिए, 19। तो इसको करें हम, या तो भाग और गुणा को चेंज कर दें, या प्लस और गुणा को, और प्लस माइनस को चेंज, सॉरी प्लस और भाग को चेंज कर दें, या प्लस और माइनस को चेंज कर दें, तो हमारा ये आंसर कौन से चिन्हों को आपस में चेंज करने के बाद एकदम सही आएगा। तो इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले ऑप्शन नंबर ए को ले लेते हैं, तो भाग यानी कि डिवाइड की जगह मल्टीपल को कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर प्लस का 6 है, फिर हमारा भाग है, भाग की जगह हमें गुणा कर देना है 3, माइनस के 12, और इसकी गुणा की जगह हमें भाग लिख देना है 2, तो हमें लाना क्या है 19। तो इसको कर लेते हैं, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो हमारा 6 आ जाएगा, माइनस का यहाँ 3 है, और यहाँ गुणा का 6 है, फिर 7 प्लस है, फिर इसको कर लेंगे आपस में, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 18, और यहाँ पे 7 का प्लस, और यहाँ माइनस का 6। जब इसको जोड़ेंगे हम 18 और 17 को, जो 18 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आता है हमारा 25 आता है, और यहाँ है माइनस का 6। जब 25 में से माइनस 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 19, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। तो और यहाँ पर भी हमें क्या पूछा था, हमें लेके आना था इस समीकरण में 19 ही लेके आना था। तो इसका मतलब हमने जो ऑप्शन नंबर ए के जो निशान दिए हैं हमारे, चिन्ह दिए हैं, और इनको हम आपस में चेंज कर दें तो हमारी समीकरण एकदम सही आएगी, और 19 ही आंसर आएगा जो इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। इसका मतलब इनको चेंज कर दें तो ये आंसर सही आएगा। बाकी आप लोग इन ऑप्शन को भी लेके देख सकते हैं, बाकी जब आंसर ए ऑप्शन से ही आ गया है तो बाकी को क्यों चेक करना, लेकिन आप लोग देख सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए कि आएगा या नहीं आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बोर्डमास के रूल द्वारा करते हैं। बोर्डमास का रूल कैसे होता है, ये हमारा बोर्डमास का रूल होता है। तो इसमें हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, फिर एडिशन को करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन को करते हैं। मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड मतलब भाग करना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, और एडिशन मतलब जोड़ना, और सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना। इस सबको हम इस टाइप से कर देते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसको आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये कैलेंडर से है क्वेश्चन, तो करते हैं इसको। तो यदि आज सोमवार है, यानी कि आज मंडे है, तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मैंने आपको बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आया तो ये आपको 61 लिखना है, और डिवाइड में 7 लिख देना है। मतलब जितने भी ये हमारे दिए हैं, हमें इसमें ओड नंबर निकालने होते हैं, विषम दिन निकालने होते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं, जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नीचे। तो 7 की जब हम 8 से गुणा करते हैं, 7 की जब हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है आपका 56 आता है, यानी 56। तो कितना 56 तक जाने में, और हम अगर 7 की 9 बार कर देते हैं तो कितना जाएगा हमारा 63, यानी कि ये तो 61 से ज्यादा हो जाएगा दो। तो हम नीचे नीचे रखते हैं इसके, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे रहना चाहिए। तो जब हमने इससे किया तो कितना आया हमारा 56, और इसमें ये था हमारा कितना 61, तो हम इसमें 56 माइनस करें तो कितना आ रहा है हमारा 5, यानी कि 5 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, इसको काटेंगे तो हमारा हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। जब 5 रिमाइंडर बचा हमारा, यानी कि शेष बचा, तो इसको सोमवार में प्लस कर देंगे 5 को, तो क्या आ जाएगा हमारा सोमवार में जब 1 प्लस कर देंगे मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, यानी कि जब 5 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा शनिवार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, आपको इनमें विषम दिन निकालने होते हैं। विषम दिन मतलब जो शेष दिन बचे हमारे वो निकालने होते हैं, और ये आंसर हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था ये किसी एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के।
तो ऐसे क्वेश्चन का पता होना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है, ये एक डाइस है, तो इस पासे के 4 वाले अंक के विपरीत फल पर कौन सा होगा। मतलब अगर 4 ऊपर की हो रहे हैं तो इसके साइड में जो अपोजिट होगा वो कौन सा नंबर होगा। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यहाँ पर भी 2 6 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 6 आ रहा है। जब मैंने आपको बताया था 2 डाइस दिए हों और जिनमें 2 संख्याएं कॉमन हो, तो हमारा जो एक संख्या बचती है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन था इसका, तो मैंने आपको काफी क्वेश्चन कराए हैं डाइस से, तो आपको समझ आ गया होगा। और कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमको बता सकते हैं मैसेज करके या कुछ भी, और क्लास को भी फिर से देख सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें हमें क्या करना है, अगर घड़ी में 2:30 पर हुए हैं तो सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको काफी करा चुका हूँ। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि एक फार्मूला होता है आपका, मैं फार्मूला बता देता हूँ, बाकी आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका फार्मूला होता है 60 गुणा एच, यानी कि घंटे, एच का मतलब होता है घंटे, फिर 11 की गुणा कर देते हैं मिनट में, फिर अपॉन में 2 लिख देते हैं, और इसको सॉल्व करने के बाद इसको आंसर लिख देते हैं जो भी आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। वैसे आप होमवर्क का आंसर देते नहीं है हमारे कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिर भी आज एक बार और दे के देख लेता हूँ, अगर आप देखते हैं आंसर देते हैं या नहीं देते हैं। तो अगर आप इसको करने में आप सामर्थ्य हैं, आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप आंसर जरूर दें, वरना हमें लगेगा कि जितनी भी हमसे लोग क्लास देखते हैं वो उनसे रीजनिंग नहीं आती है, क्लास मतलब रीजनिंग करना ही नहीं आता है, क्वेश्चन करना नहीं आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करना आता है और आप इतना कुछ समझ चुके हैं, हमारी इससे पहले 15 क्लास हो चुकी हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन काफी बार आए हैं, तो अगर आप करना जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो आप इसका आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और हमें भी अच्छा लगता है जब आपकी कमेंट आती है, और हमारी क्लासेस को लाइक भी जरूर करें। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए हैं, तो इसमें क्या बताना है हमें, डायरेक्ट यहाँ देखते हैं। हमें बताना है इसमें सॉफ्टवेयर है ये लिखा हुआ का कोड क्या होगा। अभी फिर ये मतलब कोड क्या होगा, हमारे जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है इसके लिए कौन सा कोड आएगा। तो हम देखते हैं क्या है, जो मैंने आपको बताया था ये सॉफ्टवेयर है, पहले हम ये देखें सॉफ्टवेयर कौन सी वाली लाइन में आया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आया है सॉफ्टवेयर देन फ्लोवर, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर देन फ्लोवर लिखा हुआ है, तो करेंगे क्या हम, इसके लिए क्या कोड था हमारी इस लाइन के लिए, ये था हमारा कोड, ये और ये। तो हमारा ये कोड था। फिर हम क्या देखना होता है हमें, सेकंड स्टेप, इसमें जो सॉफ्टवेयर के अलावा बाकी अल्फाबेट आए हैं, जैसे कि ये वर्ड आया है देन और ये फ्लोवर, तो ये कहाँ कहाँ आया है, पहले देन को देख लेते हैं। हमारा देन को देखें तो ये आया है, हमारे यहाँ पर देन आया है, लेकिन इसके लिए इस पूरी लाइन के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, ये हो रहा है। फिर हम देखते हैं इस लाइन इस वाले कोड में और इस वाले कोड में कौन सा कॉमन है। तो अगर हम देखें तो एस सी ओ और एस सी ओ कॉमन हो रहा है, तो ये हमारा देन के लिए जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एस सी ओ। लेकिन हमें पूछा गया है सॉफ्टवेयर का कोड पूछा है। फिर हम देख लेते हैं इसका फ्लोवर के लिए क्या कोड आएगा, तो इस वाली लाइन में जो कॉमन होगा और फ्लोवर वाली में जो होगा वो हो जाएगा। जैसे कि फ्लोवर कहाँ लिखा हुआ आया है आपका, ये आया है सॉफ्टवेयर फ्लोवर, ये आया है यहाँ पर। तो फ्लोवर यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर। फिर ये देखते हैं इसके लिए जो कोड था इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो ये टी आई एन जी ओ यहाँ पर है और टी आई एन जी ओ यहाँ पर है, तो ये आपस में कॉमन है। इसके लिए इस फ्लोवर का जो कोड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टी आई एन जी ओ, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका एक ही कोड बचा सिर्फ, ये एन आई टी सी ओ, तो ये आपके लिए किस चीज का कोड हो जाएगा, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर का कोड हो जाएगा। और इन दोनों के कोड तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और हमें पूछा किसका था, सॉफ्टवेयर का ही पूछा था, तो इसका जो कोड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एन आई टी सी ओ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो क्लास को फिर से देख सकते हैं, और आप बता सकते हैं कमेंट करके भी कि समझ नहीं आया, ये क्लास कैसी लगी। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। हमें इसमें बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो अलग या असंगत है। हमें बताना है इन सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है, तो वो हमें चुन के बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। तो इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो सीधा आप नंबरिंग कर लें इसकी। जैसे इसकी नंबरिंग करें, पहले ऑप्शन नंबर ए की नंबरिंग कर दें, तो कैसा आएगा हमारा, आर 18 पर आता है, पी 16 पर आता है, एन 14 यानी 14 पर आता है, एल हमारा 12 पर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी की करें तो जेड 26 पर आता है, एक्स 24 पर आता है, और वी 22 पर आता है, टी 20 पर आता है। फिर ऑप्शन नंबर सी की करें तो हमारा ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, और वी हमारा 22 पर आता है। फिर इसकी करें तो ऑप्शन नंबर डी की करें तो 10 पर आता है जे, एच पर 8 पे आता है, एफ हमारा 6 पर आता है,
और डी हमारा 4 पे आता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या लॉजिक है सभी ऑप्शन में। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, पहले यहाँ भी माइनस का 2, फिर यहाँ पर भी -2, यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2 हो रहा है। और यहाँ भी देखें तो यहाँ भी -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। तो इसमें जो लॉजिक है सभी ऑप्शन में माइनस का 2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा एक ऐसा है जिसमें माइनस का 2 नहीं हो रहा है। यहाँ तो हो रहा है माइनस का 2, लेकिन यहाँ पे ए से लेके यहाँ तक जाने में माइनस का 4 हो रहा है ये। और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है बाकी सबसे अलग है और बाकी सबसे डिफरेंट है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन थे उनमें जो लॉजिक था वो -2 का था, बाकी ऑप्शन नंबर सी में जो है ये लॉजिक नहीं था। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो बाकी सबसे अलग है, CAWP बाकी सबसे अलग है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ये आपका आकृति वाला क्वेश्चन है। तो हमें बताना है ये क्वेश्चन मार्क है हमारा, तो इसकी जगह कौन सी वाली आकृति आएगी। तो इसको कर लेते हैं जल्दी से सीधा। तो इसको करें तो यहाँ पे पहले माइनस माइनस था सभी में, फिर हमने देखा कि माइनस को 3 रह गए हैं, फिर यहाँ पर एक प्लस आ गया है, फिर अगले में देखा कि प्लस 2 हो गए हैं और माइनस भी 2 हो गए हैं। इसका मतलब प्लस बढ़ता जा रहा है। तो अब की बार जो होगा यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, एक प्लस और बढ़ जाएगा, यानी कि 3 प्लस हो जाएंगे और एक हमारा माइनस हो जाएगा। इस टाइप से बढ़ रहे हैं ना प्लस, पहले यहाँ बढ़ा फिर यहाँ बढ़ा। तो अब की बार यहाँ बढ़ेगा प्लस, तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा। और आगे को पूछा होता तो सभी में प्लस प्लस हो जाता, यहाँ भी प्लस हो जाता, लेकिन अभी के लिए इतना ही पूछा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें 3 बार प्लस प्लस हो, एक माइनस हो। तो ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सॉरी, जो बी वाली आकृति है ब्रैकेट बी आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बी वाला कौन सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बी वाली आकृति जो है आपकी आंसर हो जाएगी, जो ये बी में दी हुई है। तो ये बी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, डी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बी आकृति में आपकी दी हुई है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो आकृति आएगी आपकी वो ये वाली आकृति आ जाएगी। इसी से क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। तो हमें बताना है, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये पजल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा, कौन सा अल्फाबेट और नंबर आएगा। तो इसको कर लेते हैं। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे करा चुका हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हम सीरीज देखते हैं कि कैसे चल रही है। अगर हम सीरीज इस टाइप से देखें तो यहाँ पर इस टाइप से, तो यहाँ पर ए है और यहाँ डी है और यहाँ जी है, और यहाँ पर ए के लिए 7 है, डी के लिए 9 है और जी के लिए 11 है, मतलब 11। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, अगर हम देखें तो यहाँ नंबर में देख लेते हैं। पहले नंबर में प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। और यहाँ अल्फाबेट में देखें तो यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। क्यों हो रहा है प्लस का 3, ए 1 पर आता है, डी 4 पर और जी हमारा 7 पे आता है। तो ए से डी तक जाने में प्लस 3 हो रहा है और डी से जी तक जाने में भी प्लस 3 हो रहा है। फिर यहाँ इसको छोड़ देते हैं हम, इस लाइन को। फिर इस लाइन में देखें तो यहाँ से यहाँ तक एस से बी तक जाने में क्या हो रहा है हमारा, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, सॉरी प्लस का 3 हो रहा है हमारा। और बी से बाई तक जाने में प्लस का 3 हो रहा है, क्योंकि एस 19 पे आता है, बी 22 पर और बाई हमारा 25 पे आता है। और यहाँ देखें तो यहाँ भी नंबर में देखें तो 11 से 13 तक प्लस का 2 हो रहा है और 13 से 15 तक प्लस का 2 हो रहा है। तो इसमें जो लॉजिक वो ये है कि जो हमारी संख्याएं दे रखी हैं उसमें तो प्लस का 2 करना है, और जो अल्फाबेट दे रखे हैं उसमें प्लस का 3 करना है। तो इसको कर लेते हैं। हमारा ये दिया हुआ है जे, तो जे में जब हम पहले इसको कर लेते हैं, जे है हमारा, तो जे आता है हमारा 11 पर। जब इसमें हम प्लस का 3 करेंगे, 1 मिनट, यहाँ प्लस का 3 हुआ तो डी आया। जब इसमें प्लस का 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14, यानी कि तो हमारा 14 पे एन आ जाएगा। लेकिन हम नंबर करें तो 9 और 2 होता है हमारा 11, और 11 और 2 13, तो एन हमारा आना चाहिए एन 11, लेकिन ऑप्शन में तो कोई दिया ही नहीं है एन 11, इसलिए हमारा जो लॉजिक है वो गलत था। हमारा ये लॉजिक इस टाइप से नहीं है, बल्कि हम इस टाइप से चेक करेंगे अब। तो ये लॉजिक गलत था हमारा, यही देखने वाली चीज़ें होती है। फिर हम अब की बार इस टाइप से करके देखते हैं। तो ए, फिर है जे और फिर है एस। तो ए 1 पर आता है, जे 10 पर आता है और एस 19 पर आता है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में हमारा कितना प्लस हो रहा है अल्फाबेट में, यहाँ से यहाँ तक प्लस का 9 हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक भी प्लस का 9 हो रहा है। फिर यहाँ देखें तो अगर यहाँ देखें तो जो हमारा नंबर थे, यहाँ 7 था, यहाँ 9 था और यहाँ 11 था। तो यहाँ से यहाँ तक प्लस का 2 हुआ और यहाँ से यहाँ तक भी प्लस का 2 हुआ। कहने का मतलब, फिर इस वाली लाइन में देख लेते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। इसमें देखें तो इसमें जी है, फिर पी है और फिर बाई है। तो जैसे कि आपको पता है, जी हमारा 7 पे आता है, पी हमारा 16 पर आता है और बाई हमारा 25 पर आता है। इसमें प्लस करें तो हमारे ये 7 में अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 16 आ जाता है। यहाँ प्लस का 9 किया गया है और यहाँ भी प्लस का 9 है। तो इसका मतलब यहाँ ये लॉजिक तो सही बैठ रहा है। फिर इसके नंबर में देख लेते हैं, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है और यहाँ 15 है। यहाँ पर से यहाँ तक +2 हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक भी +2 हो रहा है। इसका मतलब अगर हम ऐसे करें तो अल्फाबेट में प्लस का 9 और नंबर में आपका प्लस का 2। तो ऐसे इसको करके देख लेते हैं। तो डी हमारा आता है 4 पर,
और यहाँ 4 है, और 4 में अगर 9 जोड़े तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 में अगर 9 जोड़ते हैं हम, प्लस का 9 करते हैं तो आज का आ जाता है 13, 13 पे आता है आपका m, और फिर प्लस का 9 करें m में तो कितना आ जाएगा आपका, आपका हो जाता है v, यानी कि 22 हो जाता है, और 22 पे आता है b, यानी कि ये सही है, b आया है। फिर नंबर देख लेते हैं, तो d के लिए नंबर है 9 और b के लिए नंबर है 13। इसमें 9 से अगर हम 2 प्लस करें यहाँ पे तो क्या आ जाता है 11, और यहाँ भी 2 प्लस किया गया है तो 13 आ गया। इसका मतलब किसी ऑप्शन में m 11 है तो हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब ये सीरीज जो थी इस टाइप से थी, हर एक उसमें हर एक जो एक खाने बने हुए हैं इस टाइप से सीरीज थी, तो इस टाइप से हमने सीरीज बनाई, तो इसका आंसर आया M11, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आएगा M11। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आपको अगर समझ नहीं आया ये क्वेश्चन तो आप फिर से देख सकते हैं इस क्लास को, बहुत इतना भारी भी क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये आपका डायरेक्शन है क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं इसको भी। तो इसको शुरुआत से कर लेते हैं। अपने घर से शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चली। तो मैंने आपको बताया पूर्व पश्चिम कहाँ होते हैं, ये हमारी डायरेक्शन होती है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, यहाँ पूर्व होता है और यहाँ पश्चिम होता है। तो वो पश्चिम की साइड चली है, तो वो इधर की साइड चली होगी यहाँ से औरत, तो कितना चलती है वो 10 किलोमीटर। फिर है, फिर वह बाएं मुड़ती है 25 किलोमीटर चलती है। बाएं हमारा किधर होगा, नीचे की साइड होगा, क्योंकि हम यहाँ ऐसे जा रहे हैं तो बाएं हमारा ये साइड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक नीचे को आई तो हमारा कितना चली 25। फिर है, फिर वह दोबारा बाएं मुड़ी, अब वो नीचे की साइड आ रही है तो बायां किधर होगा, उसका इधर की साइड होगा, तो फिर से बाएं साइड मुड़ेगी तो कितना चलती है 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वो यहाँ आ गई है, बिल्कुल उस वाली लाइन में आ गई है। फिर क्या है, उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब वह इस डायरेक्शन में जा रही है, अब उसने बाएं मुड़ना है तो बाएं ऊपर की साइड मुड़ेगी, लेकिन चलती कितना है, बस केवल 5 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि अपने घर से वह कितनी दूर है, मतलब वो यहाँ आके रुक गई है, तो हमें बताना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी वो कितनी है। ये उसका घर था, ये जहाँ रुकी है वो था। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का तो उसने पूरा कवर कर लिया है, वो इस टाइप से जो गई थी यहाँ से यहाँ तक तो उसने पूरा कवर कर लिया, 10 गई थी और 10 ही इधर को वापस आ गई है। लेकिन वो इधर नीचे को 25 आई थी, लेकिन ऊपर को सिर्फ वो 5 तक गई है, 5 मीटर तक, तो बचा 5 किलोमीटर तक। तो बचा कितना, जब 25 में से ये 5 किलोमीटर तक गई है तो हमारा ये 25 में से ये 5 माइनस कर देंगे हमारा, यानी कि अभी 20 किलोमीटर ऊपर को और जाना है उसको, तब वह वो अपने घर पहुंचेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर, क्योंकि 25 ये वाले 25 में से जब हम ये 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। इसका मतलब उसे अपने घर तक जाने में अभी 20 किलोमीटर और चलना पड़ेगा ऊपर की साइड, तब वह वो अपने घर पहुंच पाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये भी आपको बोर्ड मास के रूल द्वारा करना है। बोर्ड मास का रूल मैंने आपको बता ही दिया है। पहले उसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर आपको डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जो एडिशन को करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन को करते हैं। मतलब पहले जो है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर आपकी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो इसको कर लेते हैं। ये ब्रैकेट है पहले, लेकिन आपको क्या है, ये इन अक्षर की जगह, इन अल्फाबेट की जगह आपको ये रखने हैं, जैसे ए की जगह जोड़ रखना है, बी की जगह घटाना रखना है। तो पहले है डी, तो 7 ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट को हम डायरेक्ट सॉल्व करता चलेंगे इसको। तो डी का मतलब क्या था आपका, डी का मतलब है गुणा करना, तो 7 की जब डी में गुणा करेंगे, चलो मैं आपको लिख देता हूँ। फिर है आपका बी, बी की जगह क्या है हमारा घटाना माइनस का 6, और ए की जगह जोड़ना प्लस 5, और 20 है यहाँ पर, और सी का मतलब है आपका भाग करना, और यहाँ पर भी 20 दिया हुआ है। तो हम इसको करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, तो 7 की जब 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 6 ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। फिर जब फिर इस वाले ब्रैकेट को करेंगे तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपका ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो गुणा में आएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये आपका गुणा का 1 बचेगा केवल यहाँ पर। तो इसको कर लेंगे, जब 5 की 1 में गुणा करेंगे तो ये तो 5 ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। फिर इसमें प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 21 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, तो 21 और 5 को जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और यहाँ माइनस का कितना है 6 है। तो जब 26 में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि जो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, इसका मान जो होगा कितने के बराबर होगा आपका, 20 के बराबर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है 20। तो इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना होता है, पहले ब्रैकेट करना होता है, फिर आपको उसी तरीके से सॉल्व करना होता है। बोर्ड मार्क्स के रूल द्वारा ये सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चन, या मैथ में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में या फिर रीजनिंग में आता है, सेम ही आपका वो होता है लॉजिक सॉल्व करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 20। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको भी। तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन करने का तरीका, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक गोला करना है, फिर आपको देखना है कितने लोग हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि 8 लोग हैं ये। एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि इनका फेस सभी का अंदर की ओर है, 1, और यहाँ पर 2, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया,
ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7, और ये 8। ये 8 लोग हैं हमारे। फिर इनको बिठाल देते हैं सभी को। तो यहाँ से देखते हैं बी एफ के दाईं ओर, और आपको पता है जब अंदर की ओर मुंह होता है इनका, केंद्र की ओर अंदर की ओर फेस होता है, तो आपका इनका ये राइट साइड होता है, और ऐसे करके जब चलेंगे तो ये लेफ्ट होता है। तो राइट साइड है, तो मतलब क्या है, बी जो है एफ के दाईं ओर, यानी कि बी अगर यहाँ है तो ये एफ के राइट साइड है। कौन से नंबर पे है? तीसरे स्थान पर। अगर एफ यहाँ होगा तभी तो। 1 2 3, ये एफ के थर्ड नंबर पे आ गया। देखो 1 2 तीसरे नंबर पे आ गया राइट साइड। फिर क्या है, दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पर और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, लेकिन एच के जो है लेफ्ट साइड तीसरे स्थान पर है, तो एच हमारा यहाँ होगा, तभी तो इसके लेफ्ट साइड तीसरे नंबर पर होगा ये। 1 2 3। फिर अगला क्या है, फिर अगली लाइन है सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अभी इसको छोड़ देंगे क्योंकि ना तो अभी सी का जिक्र आया है ना ए का आया है। हमें कॉमन लाइनें लेनी होती हैं जहाँ कॉमन दिया हो, मतलब जहाँ हमसे इन सबसे रिलेट हो। फिर यहाँ इसको लाइन को अभी छोड़ देते हैं। फिर है हमारा ए, एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसको देख लेते हैं। मतलब निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो ए जो होगा यहाँ ना होगा, यहाँ ना ही यहाँ पर होगा। क्यों? ना बी के पास में नहीं होगा ये, तो ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, और एफ के भी पास में नहीं होगा, तो ना तो यहाँ होगा ना तो यहाँ होगा। इसका मतलब ए जो होगा आपका यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि ना तो एफ के पास होगा वो यहाँ या यहाँ, और ना ही इसके पास होगा बी के यहाँ और यहाँ। तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा। तो फिर क्या है, फिर ये वाली लाइन ले लेते हैं हम। तो सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जब ए यहाँ था तो सी जो है इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड, मतलब 1 2 3 चौथे स्थान पर था, तो हमारा ये सी आ जाएगा। तो ये भी लाइन हो गई है आपकी। फिर आगे को दिया है आपका, यहाँ हो गया है निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर ई बी का निकटतम पड़ोसी है नहीं है, तो ई जो है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ई ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। ई जो है बी के पास नहीं आएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। एक खाली जगह बची है, ई यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बी जो है, सॉरी ई जो है वो बी के पास नहीं है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर जो यहाँ पर दिया है जी, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो जी है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि हमारा जी यहाँ हो जाएगा और डी यहाँ हो जाएगा, तभी तो इसके राइट साइड दूसरे स्थान पर आएगा ये 1 और 2। तो डी के राइट साइड जी आ गया है दूसरे नंबर पर, हम बैठा है। फिर हमें बताना है एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। जो हमारा एच है इसके एकदम राइट साइड कौन बैठा है, तो आप सभी को क्लियरली दिख रहा है इसके राइट साइड कौन है हमारा, ये ई बैठा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ई। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपका? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ई, यानी कि जो एच के दाईं ओर बैठा है वो कौन बैठा है? ई बैठा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बी। तो इजी क्वेश्चन था। अगर आपको समझ नहीं आया है कुछ भी तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, आप जरूर कमेंट करें, बताएं। और अच्छी लगती हैं क्लासेस तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी क्लासेस को लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, और बताएं कि कैसी लग रही है क्लास। और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या समझ नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं फिर। तो ये है, दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है। ये हमारा उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है। फिर है, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है। ये वर्ग है हमारा, ये उनको दर्शाता है जिनके पास घर है। फिर है, व्रत उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है। ये व्रत हमारा उन लोगों को बताता है जिनके पास सोना है। तो हमें बताना क्या है, उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज है, यानी कि घर है या कार है या सोना है। मतलब हमें उन लोगों की संख्या बतानी है जिनके पास या तो सिर्फ घर है या सिर्फ कार है या सिर्फ सोना है। हमें वो नहीं बताना है जो एक दूसरे से कॉमन है, या तो ऐसी संख्या नहीं बतानी है जिनके पास घर भी है कार भी है, ऐसा नहीं बताना है। हमें उन लोगों को बताना है सिर्फ जिनके पास या तो केवल कार है या केवल घर है या केवल सोना है। तो हम देख लेते हैं। तो ये सोने वाला था, तो सोने वाले में कौन सा आया केवल? अगर हम देखें तो केवल हमारा ये आ रहा है सोने में। बाकी सब तो हमारा सोने वाले, जो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, लेकिन ये सोने के साथ साथ ये कार में आ रहा है और ये हमारा घर में आ रहा है। तो केवल केवल जो सोने में आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये आ रहा है हमारा। तो एक तो ये हो जाएगा। फिर प्लस हमारा फिर कौन सा जाएगा? कार। तो कार में ये आ जाएगा क्योंकि केवल एक यही है जो केवल कार के अंदर है, बाकी सब तो हमारे औरों के अंदर भी है, तो हमारा एक ये हो जाएगा। फिर घर किसके पास है? केवल ये वाले के पास है, तो हमारा ये हो जाएगा। आपको समझ आया होगा। अगर हम ये भी देखें घर के अंदर तो ये भी आ रहा है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये तो सोने के अंदर भी आ रहा है, इसलिए इसके पास सोना भी है। लेकिन हमें वो लेने हैं जिनके पास केवल घर है, तो केवल घर केवल इसके पास है, तो हमारा ये आ जाएगा एक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट वाला आ गया, फिर ये हमारा ये आ गया, फिर हमारा ये आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में ये फर्स्ट और ये हमारा देखा है, और ये यानी कि ये वो लोग हैं जिनके पास या तो केवल घर है या सोना है या केवल आपका कार है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से देखें क्लास को और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी क्लास।
और आपको जो भी समझ, तो आज के लिए इतने ही थे क्वेश्चन। तो ये नंबर है हमारा, अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी बात करनी है तो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सक्सेस बाला 2023 के नाम से। फेसबुक पे भी हमारा पेज है और टेलीग्राम पर भी हमारा पेज है सक्सेस बाला के नाम से। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, आप इस पे जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, और बाकी जो भी आपको कुछ बातें करनी है हमसे या कुछ बताना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी तो ज़रूर बताएं उसको कमेंट करके भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लास को लाइक भी ज़रूर करें, जितने भी लोग हमारी क्लास को देखें वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अगर कुछ कमियां भी दिखती हैं आपको वो भी बता सकते हैं, अच्छाइयाँ भी बता सकते हैं और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।